Hey everyone, welcome back to the channel Commerce Spotlight by JRF अड्डा। मैं योगेश, आपका मेंटोर, एजुकेटर और आपका टीचर यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्यों होने वाला है, बिकॉज आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट पेपर 2 एग्जामिनेशन कौन दे सकता है या कौन से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो मैनेजमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं या मैनेजमेंट पेपर 2 से नेट JRF एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि मैंने तो है ना MCOM किया है, मैंने MBA किया है, तो मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा, कॉमर्स बेटर रहेगा या मैनेजमेंट बेटर रहेगा। तो क्लैरिटी आई होप आज आपको इस सेशन से मिले, वो कोशिश मैंने करी है, तो एंड तक ज़रूर से देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। इससे पहले बोलना चाहूँगा आप सभी को, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है और मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर 2 मैनेजमेंट के क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पे आप सभी के लिए मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्पेसिफिक क्लासेस चल रही हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप सभी जाएंगे तो आप सभी के लिए मैंने मैनेजमेंट का 50 आवर्स का बैच डिज़ाइन करा है आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही, जहाँ पे यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 2 तक जो है ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आप जाके यहाँ से अपना बेस जो है बना सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है जी, सही बात है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका ये जो यूजीसी है वो बोलता है कि आप अपना नेट एग्जामिनेशन उसी सब्जेक्ट में दो जिस सब्जेक्ट में आपने अपना पीजी किया है। ये एनटीए ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिख रखी है ये बात, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने हिस्ट्री से मेरा पीजी किया है तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मुझे हिस्ट्री में ही देना चाहिए। बट यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अपना पीजी करा होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने हिस्ट्री से कर लिया, पॉल साइंस से कर लिया, ज्योग्राफी से कर लिया। अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट से अपना पीजी करा है तो आप नेट एग्जामिनेशन दे सकते हो क्लैरिटी के साथ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कॉमर्स मैनेजमेंट वालों की, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ऑलरेडी जो है क्रिएटेड है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं अपन लोगों के बीच में बनता है। मैंने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर टॉपिक से बात कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी बात हम लोगों ने की है पहले वाले सेशन में भी, पर येस न्यू ऑडियंस को कहीं ना कहीं मुझे बताना होता है हर बार, तो बस इसीलिए चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अब अगर आप लोग एक चीज़ देखेंगे, समझेंगे, तो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने अपना पीजी किया उसमें नेट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सर कॉमर्स मैनेजमेंट में कन्फ्यूजन क्रिएटेड है, कैसे, सुनना। थोड़ा सा केस स्टडी हम लोग इस पे बनाते हैं और समझने की जो है इस पर्टिकुलर चीज़ को कोशिश हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक टाइप 1 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन चाहे आपने अपना बीबीए किया हो या अपना बीकॉम किया हो, ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट आपने जो है अपना पीजी कर लिया एमकॉम से, है ना। आपने बीकॉम किया या बीबीए किया, देन आपने एमकॉम कर लिया पीजी। सर मुझे कौन सा एग्जामिनेशन देना चाहिए? सर आपको जाना चाहिए कॉमर्स में, क्योंकि भैया यूजीसी आपका एनटीए बोल रहे हैं अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, जिस सब्जेक्ट से एमकॉम का मतलब ही क्या है, मास्टर इन कॉमर्स, आपने इस सब्जेक्ट से अपना पीजी किया है, आपको कॉमर्स से अप्लाई करना है। टाइप 2 स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है, जिसने अपना जो है ग्रेजुएशन किया, ठीक है, ग्रेजुएशन अपना किया है, ठीक है भैया, ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकता है, मैं वही चीज़ लेके चल रहा हूँ, बीबीए या आपने अपना बीकॉम किया। बट उसके बाद ना आपने अपना क्या कर लिया सर, आपने एमबीए किया, चाहे आपने पार्ट टाइम किया हो चाहे आपने फुल टाइम किया हो, अपना आपने एमबीए करा। सर हमें कौन सा एग्जामिनेशन देना चाहिए और कौन सा हमारे लिए सही है? सर आपके लिए बनाया गया है मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट, जिसको मैं केटर आप सभी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टाइप 1 स्टूडेंट हो गया, ये टाइप 2 हमारे पास स्टूडेंट हो गया। तो क्लैरिटी आपको अपने दिमाग में रखनी है कि अगर आपने पीजी एमकॉम से किया है तो सर ऑफकोर्स कॉमर्स से देना है। बट अगर आपने अपना एमबीए किया है, चाहे फुल टाइम चाहे पार्ट टाइम, तो आप मैनेजमेंट से एग्जामिनेशन अपना दीजिए। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं खतरों के खिलाड़ी, ठीक है, जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ, उनको लगता है कि सर दूसरा सिनारियो, हमने क्या किया,
हमने हमारा ग्रेजुएशन किया, हमने चाहे हमारा बीकॉम या बीबीए व्हाटएवर जो भी किया हो, फिर उसके बाद जो है हमने हमारा क्या कर लिया, हमने एमकॉम किया। तो मैं जो है एग्जामिनेशन मेरा मैनेजमेंट से देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? देखो, अगर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो यू आर नॉट एलिजिबल, सिंपली, ठीक है। बट अगर आपको करना है, बिकॉज यूजीसी नेट मैनेजमेंट इन कॉमर्स का जो सिलेबस है 60-70% हमारे पास सिमिलर चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे जो है मेरा सीवी अच्छा दिखाना है, मुझे मेरा रेज्यूमे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करना है, तो डेफिनेटली आप अपना एग्जामिनेशन नेट में मैनेजमेंट में दे सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट है, क्या मैंने तो जो है मेरा क्या किया है, मैंने मेरा पीजी में एमबीए किया है, क्या मैं कॉमर्स से एग्जामिनेशन दे दूं? देखो, देना वापस आपको चाहिए अपने मैनेजमेंट से ही, कॉमर्स से अगर दोगे जो कि आप एलिजिबल नहीं हो। बट अगर आप देना चाहते हो सर, दे सकते हो। यहाँ पे आपको डिफिकल्टीज आएंगी, क्यों? क्योंकि एमबीए में आप सभी जो है अपना इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे हो, जो कि कॉमर्स में हमारे पास आता है। यहाँ पे आपके पास जो है अपना बिजनेस लॉ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपना और भी 2-3 चीज़ें हमारे पास आती है जो कि हम मैनेजमेंट वाले में नहीं पढ़ते। तो वहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा पेपर 2 में और फोकस करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा इम्पॉसिबल है, डेफिनेटली कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। ये समझ में आता है? तो यानी कि जो कॉमर्स और जो मैनेजमेंट वाले हैं एग्जामिनेशन दे सकते हैं क्या सर? दे तो सकते हैं। एक यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ऐसा हमें कुछ हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं होता कि भैया हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आगे से रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, ओनली डालना होता है कि आपने अपना पीजी में क्या किया है। तो एग्जामिनेशन हम दे तो सकते हैं, बट इफ़ वी आर एक्सपेक्टिंग जेआरएफ, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में जाके दिक्कत आ जाए कि आपने अपना पीजी एमबीए से किया, कॉमर्स में आप सभी ने दे दिया अपना नेट और आपने जेआरएफ कॉमर्स से निकाल लिया, या आपने एमकॉम किया है, आपने मैनेजमेंट से जेआरएफ निकाल लिया, तो हो सकता है जेआरएफ में जब आप रिसर्च स्कॉलर बने वहाँ पे जाके फ्यूचर में जाके आपको प्रॉब्लम आ जाए। अभी के बारे में नहीं देखना है, आज के 5 साल बाद क्या होगा उसको देखते हुए हमें जो है आगे की हमारा जो डायरेक्शन है उसमें जाना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब हम नेट एग्जामिनेशन की बात करें, यूजुअली वी जस्ट प्रिपेयर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको निकली है कॉमर्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए निकली है, पर आपने जो है अपना जो नेट है ना वो मैनेजमेंट से करा हुआ है, क्या आप एलिजिबल होंगे? नहीं। भले ही आपने एमकॉम किया और आपने नेट जो है मैनेजमेंट से निकाला है, क्या आप एपी के लिए एलिजिबल होगे? नहीं सर, पहली फुर्सत में एलिमिनेट हो जाओगे। सेम अगर आपने जो है यानी कि एपी की जो आपकी वैकेंसी आती है वो मैनेजमेंट के लिए आती है ना, वो मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए आती है, पर आपने जो है क्या किया, आपने एमबीए किया था, बट आपने जो है अपना एपी जो है कॉमर्स से निकाला है, सर अगेन दिक्कत हो जाएगी। तो एपी में तो साफ साफ बोला जाता है कि भैया जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी हुआ है उसी सब्जेक्ट में आपका नेट भी क्लियर होना चाहिए, तब तो सही बात है, तब तो फिर रिटन एग्जामिनेशन देन इंटरव्यू देन सारी चीज़ें होंगी, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट यहीं पे अगर आपने कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया तो दिक्कत परेशानी आपको ही होने वाली है। तो अभी हमारे पास जो टाइम है, टेक योर डिसीजन वाइजली कि आपको कहाँ पे जाना है। हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप अपना रेज्यूमे अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा सीवी स्ट्रांग हो, डेफिनेटली कर सकते हैं, पर वो भी तब करोगे आपने अपना एमकॉम किया है, आपने अपना एमकॉम किया, एमकॉम के बाद जो है आप क्या दे दो, आप अपना कॉमर्स में नेट निकाल लो। कॉमर्स में जब एक बार आपने नेट निकाल लिया, उसके बाद जो है डेफिनेटली आप मैनेजमेंट में ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने सिक्योर तो कर लिया है अपना, ठीक है। या आपने अपना एमबीए किया है, आप पहले अपना मैनेजमेंट से नेट निकाल लो, अपने आप को जो है सिक्योर कर लो, उसके बाद जो है आप अपना नेट कॉमर्स में भी दे सकते हैं। तो पहले प्रायोरिटी अपन को देनी है कि अपने आप को सिक्योर करने की फॉर फ्यूचर, ना कि सीवी स्ट्रॉन्ग करने की। सीवी स्ट्रॉन्ग करने का जो सेकेंडरी प्रायोरिटी है, मतलब सेकेंडली हम उसको कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे, सही बात है। दूसरा सोल्यूशन भी हमारे पास यहाँ पे होता है कि सर मेरे को तो जो है मेरा दोनों से मेरे को तो मेरा और अच्छा जो है फ्यूचर मेरा स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल क्या किया, आप लोगों ने एमकॉम किया, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस लर्निंग का भी हमारे पास प्रोग्राम है, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आप साथ में जो है एमबीए भी कर सकते हो। मान लो डिस्टेंस लर्निंग से आपने अपना एमबीए कर लिया, अब यहाँ पे आपका डबल पीजी हो गया, तो आप
कॉमर्स में भी नेट निकाल लो, आप मैनेजमेंट में भी नेट निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे पास इतना टाइम है, तो दोनों में अगर आपका नेट हो जाएगा तो सर कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा, दोनों में कॉम्बिनेशन बढ़िया बन जाएगा। तो अब आप अपने लिए कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए सीट एक सिक्योर कर पाएंगे कि एपी की मान लो मैनेजमेंट में क्या आती है तो मैनेजमेंट में भी एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, दे सकते हैं, कॉमर्स में आती है तो कॉमर्स में भी कहीं ना कहीं आप बैठ सकते हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा हमारा जो है फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, आई होप क्लैरिटी आपको मिली होगी। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है मैनेजमेंट या कॉमर्स से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप सभी जो है कमेंट सेक्शन जो है आप सभी के लिए ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आप सभी को आंसर करने का। और आई होप यहाँ पे क्लैरिटी आप सभी को मिली होगी। ठीक है, बताइएगा ज़रूर सेशन कैसा लगा। इसके अलावा अगर इस बार वाले एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल पे तो जा ही सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। साथ में JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके या JRF अड्डा वेबसाइट के थ्रू आप सभी हमारे सारे कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, जहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बैचेस ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पे मैंने मैनेजमेंट को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, 1 वीक हमारा हो गया है एंड वी आर टारगेटिंग दिसंबर एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, सही बात है। तो वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आर कोर्सेज पे अगर आप क्लिक करेंगे, यूजीसी नेट पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो आपके पास ओपन होगा और यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स यानी कि मैनेजमेंट अगर आप चूज कर रहे हो तो मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज आप सभी को मिल जाएंगे। इस बार पेपर 1 आप सभी को कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, जहाँ पे पेपर 1 पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री, पेपर 2 मैनेजमेंट के साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाती है, 10 साल के मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को मिल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। एंड एक चीज़ जो इस बार हमारे बैच को एक स्पेसिफायर बनाती है, एक यूनिक बनाती है, विच इज PhD गाइडेंस। ठीक है, सही बात है, बिकॉज हमारी जो जर्नी है ओनली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तक नहीं है, उसके आगे भी कहीं ना कहीं हमारी जर्नी है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज आवर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को मिलाते हुए जो है आप सभी के लिए गाइडेंस प्रोग्राम भी इस बार लाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा एंड बताइएगा जो भी आपके डाउट हो। मिलते हैं हमारी मैनेजमेंट की क्लासेस में। शुक्रिया।